ही थी, यशो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग चरंती। तो आने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले असहाय है और परिस्थितियां खराब है और आपका मामला अगर पुलिस नहीं देख रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आप आर्थिक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर है, असहाय है, और ऐसी स्थिति में आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो कि सरकारी वकील हैं, ऐसे लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि इन लोग ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। तो सर हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ कहते थे कि ऐसे लोग धरती के भार हैं और मृग के समान हैं। नमस्कार मित्रों, मैं न्यूज 777 स्टार पर आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं और आज मैं बात कर रहा हूं श्री धर्मेंद्र प्रसाद जी से, जो कि हैं भाटपारा तहसील में एक सरकारी वकील। और हम आज जानेंगे इनसे कि किस तरह से बनते हैं सरकारी वकील और उसकी विधि क्या है, क्या संघर्ष है, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जो बातें होंगी हम जानेंगे। और बाकी जो चीजें आपको अधिक जानकारी चाहिए होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेंगे, हम फिर दोबारा इनसे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं कि सर, जो एक व्यक्ति जो होता है सरकारी वकील कैसे बनता है, वो विधि क्या है? पहले तो उसको LLB करना पड़ेगा। सबसे पहले LLB। तो सर LLB के लिए कैसे कैसे पाठ्यक्रम है वो सब बताएं सर। पहले LLB में 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर पास करना पड़ता है। कम से कम 50% नंबर लाना पड़ता है तो पास होते हैं। कम नंबर लाने वाले फेल हो जाते हैं। 50% से कम नंबर है अगर LLB में तो लोग फेल हो जाते हैं। अब जब LLB हो जाते हैं तो उनको एक लॉयर की डिग्री मिल जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद से रजिस्ट्रेशन कराइए। पहले ये रजिस्ट्रेशन की विधि क्या है सर? ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है और क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर तहसील में या फिर हर जिले में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है क्या? नहीं, वर्ष 2000 पहले रजिस्ट्रेशन हो जाता था। अच्छा। जो LLB करके जाता था उसको डायरेक्ट रजिस्टर्ड हो जाता था, रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 10,000 रुपया फीस लगता था। अच्छा। और उसका पात्रता परीक्षा हो गया है। पात्रता परीक्षा पास करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन पात्रता परीक्षा पास करेंगे उसके बाद ही आपका आप किसी कोर्ट में COP नंबर मिलेगा। COP नंबर। COP नंबर क्या होता है सर? प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। अच्छा, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस सर्टिफिकेट। COP नंबर मिलता है। पहले आप LLB करिए, LLB करने के बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस से पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन में एक नंबर मिलता है जिसको क्या कहते हैं सर? COP नंबर। COP नंबर कहते हैं। आपको COP नंबर मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा COP नंबर, और जब COP नंबर मिल जाता है तो आप किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, ये जानना चाहते हैं, जब COP नंबर मिल जाता है तो कई कोर्ट है सर, हमारे देश में कई कोर्ट है, जैसे जिला कोर्ट है, तहसील कोर्ट है, और उसके ऊपर के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर क्या है, सबके लिए COP जरूरी है या अलग? हर कोर्ट में संघ बना हुआ है, एडवोकेट संघ। उसमें जा करके अपना नाम लिखवाएंगे, 500 रुपये का रसीद कटाएंगे, सदस्य बन जाएंगे, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मतलब जहाँ प्रैक्टिस करनी है वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है, वहां पे सदस्य बनना पड़ता है संघ का, और उसके बाद वहां पे प्रैक्टिस शुरू कर सकता है। तो अब सर ये जानना चाहते हैं सर कि मान लीजिए प्रैक्टिस शुरू किया, और प्रैक्टिस शुरू करने के कितने वर्ष के बाद एक सरकारी वकील के लिए आज फॉर्म अप्लाई कर सकता है आदमी? तो LLB पास करने के बाद APO की परीक्षा होती है। APO की परीक्षा होती है। APO में 2 परीक्षा होती है, एक प्री और मेंस। प्री में लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पेपर लॉ का होता है और एक पेपर जनरल नॉलेज का होता है। तो लॉ में और दोनों में कम से कम 50% नंबर पाना। दोनों में 50% नंबर लेना होता है अलग अलग। और जब दोनों में लेते हैं तो APO की परीक्षा आदमी पास हो जाता है। और APO की परीक्षा पास हो जाने के बाद आप एक सरकारी वकील के रूप में कार्यरत हो जाते हैं। तो सर ये हर मतलब APO की परीक्षा पास होने के लिए सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ मिलती है इसको? चाहे जहाँ सरकार भेज दे, जहाँ सरकार चाहे भेज दे, उसको सत्र न्यायालय में भेज सकती है,
डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में भेज सकती है, कहीं भी जहाँ चाहे वहाँ जहाँ सरकार उनको भेज सकती है उसके लिए। किस तरह के केसेस लड़ने पड़ते हैं जो सरकारी वकील बनता है सर? ऐसा सरकार के सभी वकील समस्याओं का फौजदारी के लिए अलग होते हैं, सिविल के लिए अलग होते हैं, है ना, और रेवेन्यू के लिए अलग होते हैं। फौजदारी वाले होंगे तो फौजदारी केस देखेंगे, सिविल वाले सिविल देखेंगे, रेवेन्यू वाले रेवेन्यू देखेंगे। तो इस तरह के 3 डिपार्टमेंट है ना, सिविल, रेवेन्यू और तो वो उस तरह के जिसको जो डिपार्टमेंट मिल गया उस डिपार्टमेंट उसको कार्यरत करना पड़ता है। तो अब तक तो हमने बात की कि आप सर कब, अब हम ये जानना चाहते हैं कब से सर आप सरकारी वकील हैं? ऐसा है कि हम जनवरी 2000 नालसा के एडवोकेट है। नालसा के एडवोकेट है। कब से है सर? जनवरी से है। जनवरी 2025 से। जनवरी 2025 से सर एडवोकेट है और हम बात कर रहे हैं श्री धर्मेंद्र प्रसाद जी से, और हम जान रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति LLB करने के बाद सरकारी वकील बन सकता है, और आगे की और बातें करते हैं सर। तो अब कैसा महसूस हो रहा है आपको, अब सरकारी वकील बन गए हैं, क्या पहले के रुतबे में और अब में क्या अंतर आया है? अंतर क्या है? अंतर तो कोई नहीं दिखाई अंतर नहीं दिखाई देता, लेकिन क्या मतलब क्या ऐसा है कि अब जो है नालसा का कार्यक्रम है, नेशनल लीगल सर्विस उसका फुल फॉर्म होता है ना? तो उसमें जैसे एक स्वास्थ्य विभाग में ये है आशा, स्वास्थ्य विभाग में आशा लोग है ना, जो WHO से नियुक्ति होती है इसकी, उस तरह से विधि विभाग में हाँ, नालसा एक सरकारी संस्था है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। वह जैसे गरीब, कमजोर, विकलांग, आर्थिक रूप से ऐसे लोग, आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, उन लोगों की पैरवी करने के लिए नालसा अधिवक्ताओं की नियुक्ति करती है। तो उसी प्रकार की नियुक्ति में आप भी हैं सर? हाँ, जैसे है कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरण। हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ कहते थे कि ऐसे लोग धरती के भार हैं और मृग के समान हैं। तो समझिए कि नौका विहीन पतवार विहीन नौका के समान है। तो किस घाट पर लगेगा कोई ठिकाना नहीं है। पतवार रहता तो आदमी खेत करके जिस किनारे जाना है उस किनारे चला जाता, लेकिन थपेड़े खाते खाते पता ना किस किनारे वो लगेगा, किस किनारे नहीं लगेगा, क्या स्थिति उसकी होगी। इसलिए कि नहीं उसको अब खेत करके किनारे लगा देना है, घाट तक पहुंचा देना है, उसके लक्ष्य तक पहुंचा देना है। नालसा का यही उद्देश्य है। और उसका कोई शिकार न करने पाए, उसकी रक्षा करनी है। मतलब गरीब, कमजोर और ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनका कोई सहायता करने वाला नहीं है, उनका नेशनल लीगल जो एजेंसी है, लीगल सर्विस एजेंसी है, वो सहायता करती है और सरकार द्वारा उनको वकील उपलब्ध कराया जाता है। तो सर एक और चीजें आती हैं इसके अलावा, जो जज जो बनते हैं सर, जज है ना, जो सत्र न्यायालय के जज होते हैं, वो प्रणाली क्या है, उसका चयन कैसे होता है सर, उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले है LLB करना है। LLB के बाद क्या क्या करना होता है? CCJ का एग्जाम देना है। CCJ का एग्जाम देने के बाद से उसका मेंस इंटरव्यू करने के बाद प्रोसेस होता है, तब होता है, होने के बाद बन जाते हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अकेले असहाय हैं और परिस्थितियां खराब है और आपका मामला अगर पुलिस नहीं देख रही है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आप आर्थिक सर्टिफिकेट लगा सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से कमजोर है, असहाय है, और ऐसी स्थिति में आप कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो कि सरकारी वकील हैं, ऐसे लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि इन लोग ऐसे लोगों को न्याय दिला सके। तो सर अब तक आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया है इस तरह का? बहुत से लोगों का न्याय दिलाया हूं। कैसा महसूस होता है जब? अच्छा महसूस होता है ना सर? कोई केस बताएं जो कि बताता हो, जिसने आपको काफी संतुष्टि किया हो। ऐसा है, तहसील में
तो मुकदमे लेकर के लोग नहीं जाते हैं, घरेलू समस्याएं लेकर के जाते हैं। जैसे अब है एक खतौनी से आधार कार्ड से लिंक हो रहा है, तो आधार कार्ड से लिंक हो रहा है तो आधार में नाम कुछ और है, जैसे किशुनदेव है और खतौनी में विष्णुदेव हो गया है। ठीक है, खतौनी विष्णुदेव हो गया है तो मेल नहीं हो रहा है। जब मेल नहीं होगा तो पीएम किसान जैसे सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो आदमी परेशान हो जाएगा कि हमको तो सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं मिल रहा है। अब संशोधन कराने के लिए जाएगा तो संशोधन की प्रक्रिया बहुत लंबी है। संशोधन में कई मुआयने करने हैं, तो कोई फ्री में तो जाएगा नहीं किसी का काम करने के लिए। तो कम से कम घर से जाना है तो किराया तो लगेगा ही, उसकी पैरवी कौन करेगा? सारी सुविधा देने के बावजूद भी वंचित रह जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। जैसे ठंडा है, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, कंबल सरकारी आया हुआ है, गांव में कौन है वहां जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी व्यवस्था कर देनी है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि एक जो सरकारी वकील होता है काफी सहायक होता है आपको, और जब भी आप असहाय महसूस करते हैं तो सरकार से आप मांग कर सकते हैं, आपको एक सरकारी वकील उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह हम और बातें करेंगे सर से बहुत सारी। और सर आपका जीवन कैसे बीता उसके बारे में बताएं कि आपने पहले कितना अभ्यास किया और प्रैक्टिस किस तरह रही, किस तरह LLB किया, आप इस फील्ड में कैसे आए? ऐसा है कि हम इस फील्ड में आना नहीं चाहते थे। आप लॉयर नहीं बनना चाहते थे, फिर कैसे लॉयर बन गए? हम BA BEd MA LLB हैं। अच्छा, सर जो है धर्मेंद्र प्रसाद जी जो MA LLB हैं, BA BEd MA LLB हैं सर, और देख सकते हैं कि किस तरह से उसके बाद आप शिक्षक बनना चाहते थे क्या? हम शिक्षक बनना चाहते। एक शिक्षक किस तरह से लॉयर बन जाता है ये हम जान पा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रसाद जी से कि शिक्षक बनना चाहते थे, लॉयर बन गए और उसमें भी सरकारी वकील बन गए। तो कैसे सर, कैसे ये टर्न आया लाइफ में, कैसे बदलाव आया ये? ऐसा है कि विशिष्ट VTC में मेरा चयन नहीं हुआ। अच्छा, विशिष्ट VTC में नहीं हुआ, मेरिट के अभाव में हर जगह घटता गया। कई जगह TGT का एग्जाम दिए, प्री पास किए, इंटरव्यू में नहीं हो पाता था, एकेडमिक मेरिट जो बनता था उसमें नहीं हो पाता था। इस तरह से करते करते ज्ञानती देवी स्कूल था अर्जुन प्राइमरी पाठशाला, उसमें पढ़ाते थे। उसके बाद से वो भी विद्यालय बढ़िया से चल नहीं पाता था। दलित का स्कूल था, दलित बच्चे आते नहीं थे, फीस मिलता नहीं था, विद्यालय ठीक ठाक से चलता नहीं था। सोचे कि हमारा इससे काम चलने वाला नहीं है, प्रैक्टिस में आ गए। तब आप प्रैक्टिस में आ गए? हम रजिस्ट्रेशन कराए, उसके बाद से प्रैक्टिस में आ गए। सर ने एक लाइन कही थी, यशो न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृग चरंती। तो उसको चरितार्थ करते हुए सर ने बताया कि इन्होंने BA BEd भी किया, शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन ज्ञान का कहीं अभाव नहीं है, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। और जब इन्होंने LLB किया, उस क्षेत्र में काम करने लगे, बहुत से लोगों की मदद की। हम आशा करते हैं कि सर इसी तरह से आप बहुत सारे लोगों की मदद करेंगे और समाज को कुछ बेहतर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, और फिर हम आपसे फिर बातें करते रहेंगे इस तरह की। न्यूज़ 777 स्टार को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हम ऐसे लोगों से चर्चा करते रहेंगे और आपकी जानकारी की चीजें हम बताते रहेंगे। आपको जो भी चीजें जाननी हो कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार सर। थैंक यू।